नमस्कार बच्चों। आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं। आपको पिछली वीडियो में हम हर वीडियो में एक सवाल एक टॉपिक डालते हैं। आपको पता है कि एक सवाल से ही पूरा टॉपिक खत्म है। इस टॉपिक के आधार पर सभी सवाल आएंगे, इसीलिए आज भी हम इस सदस्य से एक टॉपिक लेके आएंगे जो इस टाइप का सवाल ज्यादातर आता है। इसके अलावा दूसरा सवाल इसमें से और दूसरी टाइप का न्यूनतम दूरी पूछने के लिए आता है, तो इसे ध्यान से देखना कैसे करना है आपको। ये सवाल ज्यादातर इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, सिद्ध कराने के लिए भी आता है ये कि इसके बराबर सिद्ध कीजिए कि कितना है। अब वो तो सवाल बताएगा कितना आएगा। तो देखिए इस तरह के सवालों में क्या है कि देखिए वो सवाल क्या कह रहा है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है, यानी मात्रक सदिश का मतलब है कि ये एक अंक वेक्टर है। इस प्रकार के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है आपको। तो कैसे करना है ये देखिए। पहले सबसे पहले ये लिखेंगे, यहां से हल आपका करेंगे तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है एक अंक वेक्टर, तो देखिए ए वेक्टर मोड बराबर 1, बी वेक्टर मोड बराबर 1 और सी वेक्टर मोड बराबर 1, ये दिया हुआ है आपका। और एक ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। हम इसी समीकरण से हल करेंगे। तो इसे समीकरण 1 मान लो। अब क्या लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में स्केलर गुणन से, स्केलर गुणन से, स्केलर गुणन क्या होता है कि जो वेक्टर दिया है उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में आपको गुणन करना है। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब इसे हम इंटू करेंगे, हल करेंगे। तो क्या देखो ए वेक्टर का ए वेक्टर में करेंगे प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर में करेंगे प्लस ए वेक्टर का सी वेक्टर में करेंगे, फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर में करेंगे, फिर बी वेक्टर का बी वेक्टर में करेंगे, फिर बी वेक्टर का सी वेक्टर में करेंगे। ये आ गया। फिर सी वेक्टर का ए वेक्टर में करेंगे, फिर सी वेक्टर का बी वेक्टर में करेंगे, फिर सी वेक्टर का सी वेक्टर में करेंगे। देखो गुणा कर लिए, बराबर कितना है 0। देखो ये तो हो गया ए वेक्टर मोड स्क्वायर, ये हो गया आपका, देखो ये हो गया बी वेक्टर मोड स्क्वायर, फिर सी वेक्टर मोड स्क्वायर, और ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दो हो गए। ऐसे 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, बराबर कितना हो गया 0। अब आगे देखिए इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो गया 0। ये 3 हो गए, 3 को पक्षांतर कर दिया तो ये निकल के आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आ गया -3/2। यही आपका हल पूछा था। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2, यानी 3/2 आ गया इसका आंसर। यही सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ मान पूछा है ऐसे पूछ लिया जाता है कि वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2 सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, इस टाइप से भी आ जाता है। तो दोनों टाइप से आप समझ के चले कि ये कैसे है। तो इस टाइप का एक सवाल बहुत आता है, इसीलिए ध्यान दें। और इसे समझ में ना आया तो कमेंट करके बताना और नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे दूसरा सवाल बताते हैं। हेलो बच्चों, ये किसी कारणवश से हमारी वीडियो बंद हो गई थी। अब क्या किया जाए दोबारा समझिए ऐसे कि ये
सवाल दिए हुए हैं कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्न है, जिनके बीच की दूरी न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो ये समीकरण दिए हुए हैं। अब इन समीकरणों में क्या करना है आपको कि ये 1 माइनस टी दिया, टी माइनस 2 दिया, 3, तो इसे टी का पद अलग कर दो और 1 के ये जो संख्याओं के मान है वो अलग कर दो। तो इसी वजह से हमने ये कर दिया। तो यानी कि इस रूप में लिख दिया हमने। तो इसमें लिखेंगे तो देखो ये इसका इसमें करेंगे तो आई कैप आ गया, इसका इसमें करेंगे तो -2j कैप आ गया, इसका इसमें करेंगे तो 3k कैप आ गया। अब इसमें देखो टी 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 ये कॉमन ले लिया हमने, इसका इसमें करेंगे तो -i कैप, इसका इसमें करेंगे तो j कैप, इसका इसमें करेंगे तो -k2k कैप। अब इस रूप में लिख दिया हमने। a1 हमारा ये निकल के आ गया, b1 हमारा ये निकल के आ गया। अब ये दोनों मान निकल के आ गए। अब इसमें देखिए दूसरा समीकरण दिया है ये। अब इसमें जो s + 1 है i कैप, 2s - 1 है j कैप, 2s + 1 है k कैप। अब इसमें हमारे मान दिए हुए हैं तो इसे जैसे अभी इसमें निकालेंगे वैसे इसमें निकालेंगे। तो पहले 1 के अलग कर दो, i कैप - j कैप -k कैप प्लस s कॉमन ले लिया इसमें से। तो ये इधर इसमें करेंगे तो i कैप, इसमें करेंगे तो 2j कैप, इसमें करेंगे तो -k2k कैप। ये इससे हम r वेक्टर बराबर a2 + लैम्डा b2 ये दूसरा रूप निकाल लिया। ये दूसरा है तो इसमें म्यू मान लीजिए, म्यू आ गया। अब इसमें a1 b1 के मान निकल आए, इससे a2 b2 के मान निकल आए। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a2 - a1 निकालना है। a2 - a1 निकालेंगे तो ये आ गया, b1 × b2 निकालेंगे। अब देखो a2 - a1 निकालेंगे तो ये a2 से a1 निकाल दिया हमने। a2 से a1 निकालेंगे तो ये निकल के आ गया j - 4k कैप। b1 क्रॉस b2 अब निकालेंगे क्योंकि ये शारीरिक विधि से होगा क्योंकि क्रॉस है। तो i कैप j कैप k कैप। b1 क्या है आपका, देखो ये रहा -1 1 -2 ये आ गया। b2 क्या है, ये रहा 1 2 -2 ये आगे निकल के। इसे शारीरिक विधि से इसे हल कर लो, ये आ गया निकल के। कैसे करेंगे, इसे निकालेंगे तो इसका इनटू, इसे निकालेंगे तो इसका इनटू, इसे निकालेंगे तो इसका इनटू। ये शारीरिक विधि में जैसे बताया है आपको वैसे ही करना है आपको। तो ये आ गया। अब इसका मोड निकालेंगे तो देखो 2 का वर्ग -4 का वर्ग -3 का वर्ग 4 16 9 यानी 29 रूट में। न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो ये आ गया आपका निकल के। अब हम पहले बता चुके हैं कि ये फॉर्मूला है न्यूनतम दूरी का। इसमें निकालेंगे तो a2 - a1 देखो ये क्या है, j कैप -4k कैप डॉट ये कितना आ गया आपका 2i कैप -4j कैप -3k कैप ये आ गया। और नीचे रूट में 29 है ये। अब इसे हल करेंगे तो देखिए j i तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। j से करेंगे तो -4 आ गया निकल के। k से करेंगे तो 4 × 12 - प्लस और नीचे कितना है रूट 29। 12 से 4 गया 8 बचा रूट 29। तो यही आपकी बीच की दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी है आपकी। तो इस तरह से सवाल होगा, ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फटाफट।